इमेजिन इट्स 2005, नो फोन, नो यूपीआई, नो 5G। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते तो कोई आप ऐप डाउनलोड नहीं करते, शू पहनते, बैंक जाते, 10 पेज का फॉर्म भरते, एक फिजिकल चेक साइन करते, लंबी लाइन में खड़े होते। तब इन्वेस्टिंग एक टैप का काम नहीं था, बल्कि पूरे दिन का प्रोसेस होता था। लेकिन एक चीज तब भी वैसी थी जैसी आज है, इन्फ्लेशन, एक साइलेंट किलर जो आपकी सेविंग के वैल्यू को हर साल क्वाइटली कम करता रहता है। पर क्या उस पेपर इरा में लोग म्यूचुअल फंड के जरिए महंगाई को हरा पाते थे, या फिर हमारे पेरेंट्स ने भी गोल्ड और एफडी के चक्कर में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा मौका खो दिया? वेलकम टू म्यूचुअल फंड 2.0। आज के वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे इवॉल्व हुई। हम बात करेंगे सबसे पहले लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते थे, मॉडर्न इन्वेस्टिंग कैसे आपके पैसे को सेव करके रिटर्न को ऑप्टिमाइज करता है, क्या आपको अभी भी एक ह्यूमन एडवाइजर की जरूरत है या फिर टेक्नोलॉजी काफी है, एंड वीडियो के एंड में मैं डिस्क्लोज करूंगी जीरो आइडल स्ट्रेटेजी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आज तो आप एक क्लिक पर इन्वेस्ट कर लेते हो, पर रिवाइंड कीजिए 20-30 साल पहले। तब कोई ऐप नहीं होते थे, इन्वेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था, बैंक की लाइन में लगना पड़ता था, चेक दिया फिर वो क्लियर होगा, उसमें 3 से 7 दिन लग जाते थे। इन सब के बाद भी आपको एनएवी उस दिन का मिल रहा होता था जिस दिन एएमसी के पास पैसा पहुंचा है, ना कि जिस दिन आपने अप्लाई किया। इट वॉज स्लो, मैनुअल एंड ऑनेस्टली इस डिले के चक्कर में इन्वेस्टर अक्सर अच्छे मौके खो देते थे। उस टाइम एसआईपी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लोग 3 से 4 महीने, कभी कभी 1 साल तक पैसे जमा करते थे, फिर एक बड़ा लमसम इन्वेस्ट होता था। मतलब जब तक पैसा जमा नहीं होता था वो बैंक में आइडल पड़ा रहता था और इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करता रहता था। इन्वेस्टिंग को डिसिप्लिन्ड और सिंपल बनाने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज ने स्मार्ट सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करे। फर्स्ट इज एसआईपी। एसआईपी आई और पूरा इन्वेस्टिंग का गेम ही बदल गया। पर एसआईपी ने ऐसा क्या सॉल्व किया जो पहले पॉसिबल नहीं था? ऑटोमेशन। एसआईपी आपको बार बार मैनुअल ट्रांजैक्शन करने के झंझट से बचाता है। एक फिक्स डेट पर सिस्टमैटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर सामने इन्वेस्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन, मतलब सैलरी आई और ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट हो गया। एसआईपी ने इन्वेस्टिंग को एक डिसिप्लिन्ड और सेट इट एंड फॉरगेट इट सिस्टम बना दिया। अब बात करते हैं एसटीपी की। इसको 2 सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है, अब मार्केट साइकिल चेंज होने की वजह से आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, पर सेम एएमसी के। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, बैंक में आने का वेट करो और उसके बाद री इन्वेस्ट करो। दूसरे केस में आपके पास एक बड़ी अमाउंट यानी लंप सम है, पर आपको डर लगता है कि एक साथ इक्विटी में डालना रिस्की है, तो द सॉल्यूशन इज एसटीपी। एसटीपी आपको अलाउ करता है कि आप बिना बैंक को इन्वॉल्व करे एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये एकदम एसआईपी जैसे ही काम करता है। आप वीकली, मंथली फ्रीक्वेंसी सेट करते हो और पैसा ऑटोमेटिकली एक फंड से दूसरे फंड में मूव हो जाता है। जब आपको पूरा अमाउंट या पोर्शन ऑफ अमाउंट मैन्युअली और इंस्टेंटली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए यूज होता है स्विच ऑप्शन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट पे, डिविडेंड। ये प्रॉब्लम क्यों है? अभी के टैक्स रूल के हिसाब से डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल इनकम पे होता है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो डिविडेंड इनकम में ऐड होकर सीधा 30% गवर्नमेंट को चला जाता है। डिविडेंड अनप्रेडिक्टेबल और टैक्स हैवी भी होते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसडब्ल्यूपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एसडब्ल्यूपी आपको अलाउ करता है एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एक प्री डिसाइडेड टाइम पे। मान लीजिए मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ, मेरे पास 1 CR है, मैंने ये अमाउंट आज पार्क कर दिया और अगले 10 साल के बाद अज्यूम करते हैं कि ये ग्रो होके 7 करोड़ हो गए। अब मुझे अपने एक्सपेंस के लिए मंथली 50,000 की ज़रूरत है। मैंने एसडब्ल्यूपी सेट कर दिया और अगले 25 साल तक मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा, आपको टैक्स भी उसी कैपिटल गेन पे देना है जो अमाउंट आपने विड्रॉ करा है, ना कि पूरे 6 करोड़ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलटीसीज। अगर आप इक्विटी यूनिट्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो तो साल के फर्स्ट 1.2 लाख प्रॉफिट तो टैक्स फ्री हो जाता है। एसडब्ल्यूपी के कुछ केसेस में तो आपका रिटायरमेंट पूरा 100% टैक्स फ्री हो सकता है, जबकि डिविडेंड पे आपको हैवी टैक्स देना पड़ता है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड एसडब्ल्यूपी? डिविडेंड में फंड हाउस डिसाइड करेंगे कब, कितना, नो कंट्रोल। इन एसडब्ल्यूपी अमाउंट डिसाइड आप करो, डेट आप डिसाइड करो, एंड नो टीडीएस फॉर इंडियन सिटीजन। ये डिफरेंस समझ आया ना? यहीं से रियल वेल्थ बनती है।
इतना सब तभी काम आता है जब प्रॉपर प्लानिंग हो। प्लानिंग डिसाइड करती है सिप कहाँ, एसटीपी क्लब, एसडब्ल्यूपी कितना और रिस्क बैलेंस कैसे। गोल सिंपल होना चाहिए, आइडल कैश 0, टैक्स लिवरेज मिनिमम। सबसे पहले एक सच मान लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट उतना सेफ नहीं है जितना आप मानते हो। एक तरफ साइबर क्राइम का खतरा, एक गलत ओटीपी या लिंक और पूरा बैलेंस गायब। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो हर साल 5-6% से बढ़ रही है। ये साइलेंट किलर आपकी सेविंग की वैल्यू को हमेशा कम करता रहता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अपने बैंक अकाउंट को स्टोरेज रूम मत बनाओ, उसे ट्रांजिट पॉइंट ही रखो। जो पैसा इमीडिएट खर्चे के लिए नहीं है उसे तुरंत काम पे लगाओ। सारे पैसे बैंक में रखने की जगह उसे शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में पार्क रखो। यहाँ आपको रेपो रेट के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा जो कि आपके रेगुलर बैंक इंटरेस्ट से लगभग डबल है। और लिक्विडिटी, आजकल कुछ फंड तो इंस्टेंट रिडेम्पशन भी अलाउ करते हैं, जहां आपको जरूरत 50,000 तुरंत आपके अकाउंट में। एक छोटा सा शिफ्ट और आपका पैसा पहले से ज्यादा सिक्योर और ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है। सो स्टॉप सेविंग एंड स्टार्ट पार्किंग स्मार्ट। यही थी वो प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न इन्वेस्टिंग स्टाइल इवॉल्व हुई। आजकल YouTube और ऐप की वजह से सबको लगता है कि इन्वेस्टिंग तो बस एक क्लिक का ही काम है। DIY में कॉस्ट तो कम लगती है, पर क्या कभी आपने कॉस्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजन के बारे में सुना है? DIY का सबसे बड़ा प्रोसेस 0 कमीशन 0 फी, पर इसका सबसे बड़ा कॉन्स द इमोशनल ट्रैप। जब मार्केट क्रैश होता है तो बिना किसी के गाइड के पैनिक में सेल बटन दबाना सबसे इजी लगता है। प्लस 2500 से ज्यादा स्कीम में से सही स्कीम्स चुनना और उसे लगातार मॉनिटर करना एक फुल टाइम जॉब है। क्या आपके पास इतना टाइम और रिसर्च टूल अवेलेबल है? यहाँ काम आता है एक एक्सपर्ट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये सिर्फ आपके लिए फंड चूज नहीं करते, बल्कि आपके लिए फाइनेंशियल फिल्टर का काम करते हैं। यहाँ हैंड होल्डिंग होती है, मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको इमोशनली डिसिप्लिन रखते हैं ताकि आपका गोल मिस ना हो। एक्सपर्ट एडवाइस आपका असेट एलोकेशन, टैक्स प्लानिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मैनेज करते हैं, जो कि एक ऐप कभी नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाइड, स्पेशली फॉर HNIs, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जैसे PMS और AIF को समझना बिना किसी एक्सपर्ट्स के नामुमकिन है। सो इन कंक्लूजन इट्स सिंपल कि अगर आपका फोकस अपने करियर और फैमिली पर है और आप चाहते हो कि आपका पैसा बिना किसी ह्यूमन एरर के ग्रो करे, तो एक प्रोफेशन की हेल्प लेना ही समझदारी है। याद रखिए, DIY में आप थोड़ा कमीशन तो बचा लेंगे, पर एक एक्सपर्ट एडवाइजर ही आपको बड़ी गलतियों से बचाकर ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देगा। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, क्या आप जानते हो आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कितना करीब हो? ये कैलकुलेट होता है फायर रेशियो से, एक नंबर जो बताता है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कितना करीब हो, नॉट इमोशनली बट मैथमेटिकली। बिकॉज जब आप मेजर करना सीख जाते हो तो आपकी गेसिंग स्टॉप हो जाती है। तो लेट अस नो कि आप इसके बारे में जानना चाहते हो या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।